नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 52 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 51 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण के यादव कल्याण यज्ञ के समय एक ब्राह्मण अपनी पीड़ा लेकर आता है कि उसकी संतान के जन्म लेते ही यमदूत उसे उठा ले जाते हैं और आज उसकी पत्नी चौथी संतान को जन्म देने वाली है। वह श्री कृष्ण से अपनी संतान की प्राण रक्षा की गुहार लगाता है। चूंकि श्री कृष्ण यज्ञ के लिए बैठ चुके हैं तो उनके स्थान पर अर्जुन ब्राह्मण के साथ जाता है। ब्राह्मण को अर्जुन की शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। तब अर्जुन संकल्प लेते हुए कहता है कि यदि मैं तुम्हारी संतान की रक्षा नहीं कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन अपने दिव्य बाणों से ब्राह्मण की कुटिया के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देता है। किंतु जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, एक तेज आवाज के साथ बाणों का सुरक्षा कवच टूट जाता है और यमदूत नवजात शिशु को उठा ले जाते हैं। अर्जुन ब्राह्मण के बालक को वापस लाने के लिए वैष्णवी विद्या की शक्ति से यमलोक पहुंचता है और यमलोक का द्वार तोड़ने के लिए गांडीव पर ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। तभी उसके धर्मपिता इंद्र वहां प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि किसी भी मानव को ब्रह्मास्त्र सृष्टि के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए नहीं। इसलिए मैंने इसकी शक्ति वापस ले ली है। अब ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। अर्जुन खाली हाथ धरती पर वापस आता है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जलती चिता में प्रवेश करने को तत्पर होता है। तभी श्री कृष्ण वहां आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो संकल्प लिया था उसके पीछे तुम्हारा अहंकार काम कर रहा था, अन्यथा कोई काल को ललकारता है। श्री कृष्ण ब्राह्मण से भी कहते हैं कि अर्जुन में तुम्हारे पुत्रों को वापस लाने का सामर्थ्य है। तुम धीरज रखो और हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। इसके बाद आकाश से एक दिव्य रथ धरती पर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से उस रथ का सारथी बनने को कहते हैं। रथ उन्हें आकाश मार्ग से देवलोक के साथ पर्वत पार ले जाता है। मार्ग में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम्हारे अंदर अहंकार भर गया था और तुम्हें प्रतीत होने लगा था कि तुम अपने गांडीव के दम पर मृत्यु को भी पराजित कर सकते हो। इसी अहंकार का क्षरण करने के लिए विधाता ने तुम्हें यमलोक से खाली हाथ वापस भेज दिया। अर्जुन लज्जित होता है। रथ एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को अपने तेज से मार्ग प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। अर्जुन सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे रथ बढ़ाता है। गुफा से बाहर आने पर अर्जुन को साक्षात चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। श्रीहरि अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हें लाने वाले रथ को खींचकर जो 4 अश्व लाए हैं वे चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। तुम्हारा रथ तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब मन पर अंकुश नहीं रहता तो इन्हीं चारों दिशाओं में भटक जाता है। और जब रथ को श्री कृष्ण जैसा रथी मिल जाए, अर्थात अंकुश लगाने वाला मिल जाए, तो वह अपने आप वश में हो जाता है। तुमने 7 पर्वत पार किए थे जो मनुष्य जन्मों के प्रतीक हैं। 7 जन्मों में भी मानव श्री कृष्ण की कृपा के बिना भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता, परंतु जो श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है वो तो क्षण मात्र में मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम अंधकार से भरी कालरात्रि से होकर आए हो। ये अंधकार तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। तुम सोच रहे थे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होकर भी तुम यमलोक के द्वार नहीं खुलवा सके। यम के द्वार मेरी ही महामाया का प्रतीक है। यही सब कुछ जन्म लेता है और यही सब कुछ नष्ट हो जाता है। वासुदेव के सुदर्शन ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया। यही सुदर्शन ही ज्ञान का प्रतीक है। अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है। हे पार्थ, जैसे ही तुम्हारे अज्ञान का विलोप हुआ, क्षण भर में तुम्हें मेरे दर्शन मिल गए। ये सुनकर अर्जुन श्रीहरि से क्षमा मांगते हुए कहता है कि मेरे अपराध का दंड उस ब्राह्मण को मत दीजिए, उसके पुत्र लौटा दीजिए। श्रीहरि चारों बालक वापस देते हैं और अर्जुन व श्रीकृष्ण से कहते हैं कि तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। जाओ, पृथ्वी पर असुरी शक्तियों का नाश और धर्म की स्थापना करो। इसके पश्चात धरती पर अपनी संतानें वापस आती देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है। वह अपने बुरे बर्ताव के लिए द्वारिकाधीश के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगता है।
दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 52 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 53 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।